100% था। मैंने उन 3 पेपर को दे दिया और उन 3 पेपर में दिया जब मैं, तो वो आया 24 मई 2023 को उसका रिजल्ट आया। उनमें से मैं 2 में पास रहा, एक में जिसमें यूएमसी थी उसमें फिर से फेल। तो अब वहां पे मेरे पास जो इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट रह गया उसमें रिजल्ट लेट आया। अब रिजल्ट लेट का मतलब तो ये होता है किसी कारणवश अभी अपलोड नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, नहीं हो पाया हो जाएगा, क्योंकि एक पेपर और है उस टाइम पे आ जाएगा। तो वो जब मैंने उसका री का फॉर्म भरा तो मैंने एक ही पेपर का भरा, वहां पे थे स्पेशल चांस के। क्योंकि होता क्या है कि यदि किसी एक सेमेस्टर में यदि कोई बच्चा उस एक सेमेस्टर के यानी एक पेपर के कारण यदि पूरी साल खराब होती हो तो ये चांस मिलता है कि आप 6th सेम के साथ उसको पेपर दे सकते हो। स्पेशल चांस उसे बोला जाता है। अब विभाग क्या कह रहा है आपको इसके बारे में? अब विभाग, मान लो पीजी जो मैनेजमेंट है जी शिक्षण संस्थान की, वो क्या कह रही है आपको इसके बारे में? फिलहाल तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे वो। अच्छा, जो जैसे हो वैसे ही है। तो आप अब मतलब आगे एग्जाम देने गए तो है ही नहीं, फिर किस किस का एग्जाम दोगे? पहले एक में यूएमसी दिखा दी, फिर हियरिंग के टाइम पे 3 की दिखा दी, उसके बाद आपको 6 के 6 में फेल दिखा दिया। तो वो मैं तो किसका दूंगा। अभी फिलहाल मेरा एक पेपर जो पास था, लेकिन अब वो रख रखा इन्होंने। अब भी रिजल्ट लेट शो हुआ, दोबारा भी रिजल्ट लेट शो कर रहे हैं। तो रिजल्ट लेट शो करने का मतलब क्या है? जब आप ही 1.5 साल में ये नहीं समझ सके इसको फेल करें पास करें, करना क्या है इसका, तो मैं क्या समझूंगा उसको। फिर आपने इसके लिए मतलब इस न्याय लेने के लिए, आपको इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कहाँ कहाँ प्रयास किया? देखो, मैंने उस टाइम जब मैं कोस्ट अकाउंट में मर्सी चांस में भी मैं क्लियर कर गया, मेरी ओर से वो डिग्री क्लियर हो चुकी मेरी। मैंने जब उसके रिजल्ट लेट के खिलाफ एप्लीकेशन लिखी कंट्रोलर के नाम, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम, तो उन्होंने वहां से मेरे को यही दुत्कार सी के निकाल दिया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को जो मेरे से सीनियर थे उन्होंने सलाह दी कि आप वीसी के नाम एप्लीकेशन लिखो, वो शायद कुछ ना कुछ करेंगे आपका। तो मैंने वीसी के नाम एप्लीकेशन लिखी, तो वहां से भी कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बोले कि आपने पेपर ही नहीं दिया। मैं कहा ठीक है, मैंने पेपर की दिया तो फिर ये नंबर कहाँ से आए? नंबर जो 44 दे रखे हैं वो आपने दिए, मैंने नहीं दिए। कोई मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है। आपके ऑनलाइन जो आपने रिजल्ट जारी करते हो उसके अंदर है। तो उन्होंने कहा कि आपके तो यूएमसी के कारण कैंसिल हो गए। ठीक है, मेरे पास बोलने के लिए क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो आपने कहीं पुलिस में शिकायत दी है इसकी? पुलिस में दी थी, पुलिस ने भी, वो 4 दिसंबर 2023 की बात है और आज 8 फिर वही आती है, 8 फरवरी 2025 हो चुका, आज तक तो पुलिस कुछ कर नहीं सकी। किसी ने आपसे कोई संपर्क नहीं साधा इस विषय को लेकर? नहीं, बार बार कंट्रोलर की ओर से लेटर आ रहे थे कि आप हमसे मिलिए। क्यों मिलूं? लेटर किस तरह के आ रहे थे, धमकी भरे लेटर बता रहे थे आप? हाँ, एक में लिखा था कि अगर आप हमें सबूत नहीं देते हो तो हम कानूनन आपके खिलाफ मतलब रिस्पॉन्स करेंगे, कानूनन कार्रवाई करवाएंगे। तो एक तरह से मतलब दबाने की कोशिश तो की गई है। लेटर किस तरह से आ रहे हैं आपको? व्हाट्सएप पे आ रहे हैं? नहीं, बाय डाक। मेल आ रही है? बाय डाक। बाय डाक आ रही है। उसमें क्या लिखा होता है? उसके अंदर वही है, जैसे जब चौकी में दी थी तो चौकी की जो उन्होंने, हमने कई जगह पे उनकी कॉपी भेजी थी, एक वीसी को, एक हमारे जो मिनिस्टर थे उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर, उनको भी भेजी थी, डीसी साहब को भी भेजी थी, एसपी साहब को भी भेजी, डीआईजी साहब को भी भेजी, कहीं से भी। वो तो सारी पता नहीं कहाँ पे गई, कहाँ पे रही, वो कोई उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी का भी। एक भी मतलब आपने जहाँ जहाँ न्याय मांगा कहीं नहीं, कहीं से कोई रिस्पॉन्स। तो ऐसा कैसे? फिर अब आप क्या चाहते हो? अब वीसी साहब की, जो वीसी साहब के पास गई, वीसी साहब के पास पता नहीं कि वीसी और रजिस्ट्रार किस लिए वो पद हैं। आई थिंक जहां तक मैं सोच सकता हूँ एफआईआर से बड़ा कोई मामला नहीं होता किसी भी शैक्षणिक या छोड़िए किसी आम इंसान के लिए भी। अगर वीसी और रजिस्ट्रार खुद उस एफआईआर की भी जांच नहीं करते तो फिर वो बैठे किस लिए हैं? कंट्रोलर के पास तो मैं पहले ही जा चुका हूँ, उनसे क्या उम्मीद रखूंगा? मैं दोबारा चाहे 3 बार चला जाऊं वो तो वही रखेंगे। उनके पास तो जाने कितना टाइम होगा एक ही क्लास में? आपको कितना समय होगा? देखिए, वैसे तो जो प्रॉपर यदि हम चलें तो वो 2022 में क्लियर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 2022 में इस 5th सेम के जो ये झमेला है, इसके अलावा मेरी कोई ना तो पेपर रहा था, क्योंकि 6th सेम भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रखा, कोई एक भी पेपर नहीं मेरा रहता।
वहाँ पे आज तक भी रहता है, तो 5th सेम का रहता है, जिसमें मैं अपनी ओर से तो वही बात क्या कहूं कि मैं मेरी गलती तो कैसे एक्सेप्ट करूं। क्या मानते हैं आप, आपके खिलाफ ऐसी साजिश हुई है या फिर कोई ऐसा कारण, कारण डॉक्यूमेंट्री या न्यूमेरिकल कारण कोई ऐसा कुछ है? कारण तो जहां तक मैं सोच सकता हूँ ये सारा प्रोपेगेंडा पैसे का है, और यूनिवर्सिटी चाहे जहां से आए वहां से पैसा ऐंठने की कोशिश कर रही है। आपसे पैसे वो मांगे? तो यूएमसी में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा अच्छा, यूएमसी को खत्म करने के लिए हाँ। मांगे गए थे, किसके द्वारा? अरे किसके द्वारा का तो मेरे को क्या पता, ये वहां कोई पे डेजिग्नेशन भी तो होगी ना किसी की? नहीं। जब आप मान लीजिए आप हैं, मेरे को आपका क्या पता हुआ आपका क्या तो नाम है? आपको कैसे पता चला कि ये मतलब डिपार्टमेंट का आदमी आपसे पैसे मांग रहा है? तो फिर आप डिपार्टमेंट को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? डिपार्टमेंट को जहां पे मेरे को बैठाया गया वहां पे डिपार्टमेंट के अलावा कोई और कैसे हो सकता है? हम्म, अब यहाँ पे जहां जितने भी लोग बैठे हैं आप उनको जानोगे, अब मेरे को क्या पता है कि यहाँ पे कौन बैठा है? अब वो बाहर का है अंदर का, ये तो आपको बात आप ही को पता हो सकती आपकी है। कॉलेज या फिर उसका नहीं था कोई? नहीं, कॉलेज का उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं था। कोई टीचर नहीं, नहीं नहीं, इसकी ड्यूटी लगा रखी? नहीं नहीं नहीं, एक भी नहीं था, मेरे के तो नहीं था। एफआईआर? हाँ, FIR ये थी जो चौकी में भेजी गई थी। न्याय की उम्मीद है, किससे न्याय मांग रहे न्याय की उम्मीद, मैं एक जनरल कास्ट का बच्चा हूँ। हमारी अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान हो या चाहे जहाँ पे भी हो, मैक्सिमम वो 25 ही एज होती है। 24 साल का मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। जब तक मेरी ये कुछ भी एज आएगी भी या नहीं आएगी मेरे को नहीं पता, यदि आएगी भी तो मैं 25 साल का हो चुका हूँ। तब तक ये मामला सॉर्ट आउट होगा, आपकी एज जा चुकी है? मेरी तो जिंदगी जो होना था हो चुका, मेरी ये किसी काम की नहीं रही। जहां तक मैं समझ सकता हूँ जो फॉर्म फिल होते हैं या जो भी कुछ होता है, मेरी ओर से कहीं पे कोई इसका, अब वैसे चलो ज्ञान की ओर से ले सकते हो भाई, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इस बारे में या इस पढ़ाई से संबंधित, लेकिन ये मेरे किसी काम की तो आने वाली है नहीं। क्योंकि अगर यदि आप प्राइवेट कंपनी में लेके जाओ तो ये मात्र एक डॉक्यूमेंट है जो आज के टाइम पे कहीं पे भी बिकते हैं, बिल्कुल बिकते हैं, खुलेआम बिक रहे हैं। शिक्षा का यदि स्थान देखा जाए तो नाम का आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर बिल्कुल जीरो है। और यूनिवर्सिटी में तो समझ ही नहीं सकते कि क्या आप कौन सी पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो हमारे जींद में है, जींद में है। एक ही यूनिवर्सिटी है, वो भी बनी थी तब हुड्डा साहब ने पास की।